नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध लिखना आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा राज्य के कटक जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री जानकी प्रसाद बोस तथा माताजी का नाम श्रीमती प्रभावती देवी था। उनके पिता कटक शहर के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक शहर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया और बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र से एमए किया। इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस की तैयारी के लिए वे इंग्लैंड चले गए। उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ। इसी समय भारत में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अतः सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सेवा से इस्तीफा देकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले नेताजी भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। 1938 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1939 में वह पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, लेकिन महात्मा गांधी जी से मतभेद के कारण वे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, क्योंकि नेताजी क्रांतिकारी विचार के पोषक थे, जबकि महात्मा गांधी उदारवादी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मन में विचार आया कि अंग्रेज़ों के दुश्मनों से मिलकर क्रांतिकारी तरीके से भारत को आज़ाद कराया जाए। नेताजी के इन गतिविधियों के कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया, किंतु नेताजी नज़रबंद से भाग निकले और काबुल होते हुए रूस के रास्ते जर्मनी जा पहुँचे। वहाँ वे हिटलर से मिलकर भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करने लगे, किंतु इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली आदि देशों की हार होने लगी थी। इस कारण नेताजी जर्मनी से जापान पहुँचे और वहाँ से जापान की मदद से सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। इस सरकार को कई देशों जैसे जर्मनी, जापान, इटली, कोरिया आदि ने मान्यता प्रदान की। इस प्रकार भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने का प्रयास शुरू हुआ। अब नेताजी सिंगापुर से बर्मा पहुँचे, जहां उन्होंने 4 जुलाई 1944 को अपना प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा से भारत में घुसने का प्रयास किया, जिसकी सहयोग जापानी सेना कर रही थी, किंतु इसी समय जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया, जिससे आज़ाद हिंद फौज की मदद बंद हो गई। आज़ाद हिंद के फौजियों को बंदी बना लिया गया। अब नेताजी को मजबूरन पीछे हटना पड़ा और टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन उनका शव न मिलने के कारण उनकी मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।